तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ट्यूशन के सर में। मैं हूं चंद्रफुल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि वीवीआई है, सीधे आपको बोर्ड से लड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आपने हिंदी का भाग 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ भाग 1 देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 26 प्रश्न से देखेंगे, जो कि वीवीआई प्रश्न है। और हाँ, यदि आपको भी अगले साल एग्ज़ाम देना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं और जितना भी वीडियो अपलोड करूँ अब तक सबसे पहले पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 26 प्रश्न कहता है कि भारत माता का आंचल कैसा है। दोस्तों, इसका जो आंचल है, भारत माता का जो आंचल है, आपको पता होगा कि धूल भरा है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी पे सिंपली दोस्तों आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है 27 प्रश्न, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं। दोस्तों, कवि के अनुसार जनतंत्र के जो देवता हैं किसान मजदूर हैं, यानी कि इसका जो आंसर है बिल्कुल सी सही हो जाएगा। दोस्तों, सी पर सिंपली आपको क्या कर लेना है, टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 28 जो है, कहता है अज्ञेय किसका उपनाम है। दोस्तों, अज्ञेय जो है आप पढ़े होंगे, हिरोशिमा एक पाठ था, जिनका लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तो देखिए, आपका जो ऑप्शन ए है, सच्चिदानंद वात्स्यायन जी का जो है उपनाम है, यानी कि इसका जो ए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ए पे सिंपली आपको टिक आउट कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे दोस्तों सब वीवीआई है और सीधे आपको ये बोर्ड से लड़ेगा। और हाँ, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। कहता है 29 कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा सिंपली 29 प्रश्न का बी हो जाएगा, यानी कि अनुबम। अनुबम को दोस्तों दिया गया है, यानी हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है, तो अनुबम, यानी कि बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी पे सिंपली टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लेंगे और याद हमेशा रखेंगे। यानी कि एक वृक्ष की हत्या कि कवि कौन है, तो ये कुंवर नारायण है, यानी कि जो इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी पे सिंपली आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 31 प्रश्न कहता है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। देखिए, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग को याद रखना ही रखना होगा। यानी इसका जो क्या कहता है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है, तो इसमें धर्म भाव हो जाएगा, यानी कि बी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। सिंपली दोस्त आप लोग को बी पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कि इसका जो लेखक हैं, रचयिता हैं, वो हैं रैनर मारिया रिल्के, यानी कि इसको जो ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, सिंपली सी पे आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, पूरा प्रश्न जो ऑप्शन है नहीं पढ़ रहे हैं, चूँकि समय जो है काफ़ी लग जाएगा, इसीलिए सारे ऑप्शन यानी जो 4 ऑप्शन है वो नहीं पढ़ रहे हैं, केवल जो आपका आंसर होगा वही पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है। दोस्तों, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा सिंपली कहानी और उपन्यास का जो है विधाओं की रचना है, यानी कि बी आपका इसके में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों बी पे आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 34 प्रश्न, दही वाली मंगम्मा के रचयिता कौन है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, हो सकता है कि ये पूछ भी सकता है, जो कि वीवीआई जो प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग वीवीआई इसे लिख लेंगे। दही वाली मंगम्मा के रचयिता कौन है। दोस्तों, इसका जो रचयिता है श्रीनिवास, यानी कि सी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह। सी पे सिंपली दोस्तों आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं।
अगला जो प्रश्न कहता है 35, ढहते विश्वास के रचयिता कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। ढहते विश्वास का जो रचयिता है सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास का रचयिता कौन है, सातकोड़ी होता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। जो 36 प्रश्न कहता है कि मंगू जन्म से ही है, यानी देखिए मंगू जो है, मंगू जन्म से क्या था, पागल था। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है दोस्तों सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मंगू जो था पागल था। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट हम लोग जो प्रश्न है उसे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है 37 प्रश्न कि नगर कहानी की कथाकार हैं, यानी नगर कहानी का कथाकार कौन है। दोस्तों आपका 37 का जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी सुजाता। नगर कहानी की कथाकार कौन है, तो सुजाता है, यानी कि बी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 38 प्रश्न कहता है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका है, यानी धरती जो है कब तक घूमेगी इसकी नायिका जो है कौन है। तो इसका जो नायिका है सीता है, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सीता इसका नायिका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 39 प्रश्न, सवाल तो स्पेस का ही है, यानी यहाँ दोस्तों 39 प्रश्न कह रहा है कि सवाल तो स्पेस है का ही है, यानी कि रोटी इसमें हो जाएगा। सवाल तो रोटी का ही है दोस्तों, इसका जो सिंपली ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। सिंपली आपको ए पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं 40 प्रश्न की ओर। देखिए 40 प्रश्न कहता है कि सांवर दहिया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का 20 क्या है दोस्तों। हाँ अब देखिए कहता है कि सांवर दहिया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है, यानी कि ये जो इसका जो विषय है से क्या है। तो दोस्तों इसका जो क्या है विषय है आपको पता होगा कि राजस्थानीय समाज, यानी कि ये जो है राजस्थानीय समाज के विषय है, यानी कि आपका बी जो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 41 प्रश्न। तो 41 प्रश्न कहता है कि वर्ण जो है कितने प्रकार का होता है। ये तो आपको खुद पता होगा कि यह 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, यानी कि इसका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये पे सिंपली आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 कहता है कि स्वर वर्गो नहीं है, वहाँ वर्णों है। स्वर्ण वर्णों की संख्या कुल कितनी है। दोस्तों स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या आपको पता होगा कि 11 है, यानी कि जो इसका ऑप्शन है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 43 प्रश्न कहता है कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। दोस्तों व्यंजन वर्ण आपको पता होगा कि 33 है, यानी कि इसका जो ऑप्शन है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है 33। सिंपली दोस्तों 33 पे टिक लगा देना है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों म का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि म का उच्चारण स्थान जो है नासिका है, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा नासिका, यानी म का उच्चारण स्थान नासिका है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जवानी कौन सी संज्ञा है। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जवानी जो है यहाँ मैं आपको बता दूँ, तो देखिए दोस्तों जो 45 प्रश्न कहता है जवानी कौन सी संज्ञा है। जवानी जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। सिंपली इसका जो ऑप्शन है, यानी इसका जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा सही, तो इसका जो ऑप्शन है डी सही हो जाएगा, भाववाचक है ना, बुढ़ापा। चलिए दोस्तों यहाँ जवानी का रहा है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 46 कहता है लड़की कौन सी संज्ञा है। दोस्तों आपको पता होगा लड़की कहने से पूरी जाति का बोध हो गया, यानी कि जो है जातिवाचक संज्ञा है। लड़की जो होगा जातिवाचक संज्ञा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। वाह, जेठानी शब्द का जो पुल्लिंग रूप है पूछा भी है दोस्तों कई बार। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है जेठ हो जाएगा, यानी कि बी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा।
बी पे आपको सिंपली दोस्तों टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यानी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 48 जो प्रश्न है सेकंड लास्ट, कहता है कि पोशाक का बहुवचन क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। पोशाक का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर, तो दोस्तों पोशाक का जो बहुवचन क्या होगा, तो इसका पोशाक का बहुवचन पोशाक ही हो जाएगा, यानी कि जो इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। आपको ए पे सिंपली दोस्तों टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्त जो 49 प्रश्न है, कहता है कि घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति क्या कहता है दोस्तों, सिंपली हाँ विभक्ति है। कहता है कि घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो इसका जो आंसर होगा अधिकरण कारक, आपको पता होगा अधिकरण कारक, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। सिंपली आपको डी पे टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्त हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, यानी कि जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों उसे हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों लास्ट जो है प्रश्न है, कहता है कि अनादि में कौन सा समास है। अनादि यानी कि नन तत्पुरुष समास है, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा नन तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको सिंपली जो है ए पे टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो सेट 2 रहेगा और वो भी VVI रहेगा। और हाँ, यदि आप मैट्रिक में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और हाँ, मैं गणित का भी वीडियो लेकर के आता रहूँगा, जो कि आपको सीधे बोर्ड से लड़ेगा, और फिजिक्स का भी मैं डालूँगा। तो प्लीज़ यदि अगले वर्ष आपको भी एग्जाम देना है और अच्छे अंक प्राप्त करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।